नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज देश में वैक्सीनेशन का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। असली वैक्सीनेशन से पहले तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। वैक्सीन कैसे मिलेगी, कितने में मिलेगी? इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की वैक्सीन पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूरे देश में लोगों को फ्री में लगाई जाएगी, कोई पैसा नहीं देना है। किलर कोरोना की जो वैक्सीन लोगों को मिलेगी वो मुफ्त में लगाई जाएगी, इसके लिए उन्हें कोई कीमत अदा नहीं करनी है। यानी नए साल में देशवासियों को फ्री वैक्सीन का तोहफा मिलेगा। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इससे पहले चूंकि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जो है सत्येंद्र जैन, उन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली में लोगों को फ्री में लगाई जाएगी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभियान जारी है। देश के 119 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। मकसद तैयारियों को चेक करना, उनका जायजा लेना है, इंतजामों को और दुरुस्त करना, ताकि जब असली वैक्सीनेशन शुरू हो तो कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश बाकी ना बचे। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे हर जगह इस वक्त ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली में 3 सेंटर पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। पूरे देश में 260 सेंटर हैं जहां पर इस वक्त वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है, मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली में 3 सेंटर पर इस वक्त वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दौरा करके वैक्सीनेशन की हर एक स्टेज को खुद चेक किया। हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने वैक्सीनेशन के हर एक स्टेज को आपकी आसानी के लिए समझाया कि कैसे आप पहुंचेंगे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर, कहां कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर वैक्सीन आपको कब कैसे दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। कोविन जो एप्लीकेशन है उसके जरिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे वैक्सीनेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ पर उनका वेट और उसके साथ ही 15 दिन की हेल्थ हिस्ट्री जो है उनकी ली जाएगी। उसके साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे, उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर के हाथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसको यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे। उसके साथ ही जब वो आगे बढ़ेंगे तो वेटिंग एरिया में 10 लोगों के बैठने की यहाँ पर बाकायदा जगह बनाई गई है। यहाँ पर डेस्क जो लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि महज 10 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर वो बैठकर इंतजार करेंगे। फिलहाल आज 25 लोगों पर ड्राई रन जो है वो चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे वेटिंग एरिया के बाद ये एक कॉरिडोर एरिया है। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स रहेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके साथ आप यहाँ पर देखिए एक डेस्क भी बनाया गया है। दरअसल जो एप्लीकेशन के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। ये भी आप यहाँ पर देखिए तो बाकायदा ये देश की तैयारी है, इसलिए देश के लोगों को इस पूरी तैयारी को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए, देखना बहुत जरूरी है। देखिए ये रूम नंबर 8 है और ये वैक्सीनेशन हॉल है। रजिस्ट्रेशन को उसका वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। फिलहाल ये ड्राई रन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर जो है बाकायदा उन्हें इस बात को समझा रहे हैं कि आखिर यहाँ से वैक्सीन लेने के बाद उन्हें क्या किस प्रक्रिया को फॉलो करना है। बाकायदा ये ड्राई रन आप देख रहे हैं यहाँ पर। दरअसल एक्चुअल वैक्सीन के अलावा यहाँ पर वो पूरी प्रैक्टिस को किया जा रहा है। जो एक्चुअल वैक्सीन जो कैंपेन जब शुरू होगा तो जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। हालांकि ये मॉक ड्रिल है, सिर्फ एक्चुअल वैक्सीन नहीं है, बाकी यहाँ पर सब कुछ पूरी प्रक्रिया वहीं पर अपनाई जा रही है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हुसैन। दूसरी हम आपको ये भी तस्वीर दिखाते हैं, जब यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद जब
जब लोग निकलेंगे तो उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंचेंगे। दरअसल ऑब्जर्वेशन रूम वो है जहां पर वैक्सीन लेने के बाद लोग यहां पर बैठेंगे। दरअसल उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि 30 मिनट की अवधि तक उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बाकायदा उनका पल्स रेट यहाँ पर जांचा जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा ताकि कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना आ रही हो। अगर दिक्कत आ रही है तो उन्हें ट्रीट करने के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जैसे हमने वेटिंग रूम में देखा कि 10 लोगों की बैठने की जगह है, वैसे ही ऑब्जर्वेशन रूम में भी 10 लोगों की बाकायदा बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई है। कुछ लोग हैं जो ड्राई रन यहाँ पर लेकर निकले हुए हैं। मैम, क्या आप ड्राई रन का हिस्सा रही हैं? क्या अनुभव रहा है, आप एक बार जरा उसके बारे में बताएंगे? जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस 30 मिनट्स हमें बैठने के लिए बोले फॉर एनी रिएक्शंस, सो वी आर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। इफ एनी इन केस एनी रिएक्शन वी हैव टू गो द कैजुअलिटी, हमें लेके जाएंगे, वन ट्रीटमेंट हमें दे देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में एक फियर भी है कि क्या होगा, एक डर भी है, तो आप जरा कुछ बताइए ताकि लोगों का डर भी थोड़ा दूर हो। डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमें कोविड से बचने के लिए तो हमें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। 2 डोसेस है, फर्स्ट डोज के बाद 28 डेज के बाद नेक्स्ट डोज लगेगा। ये क्या लॉन्ग प्रोसेस है, कितना वक्त लगेगा? 28 डेज में सेकेंड डोज लगेगा। हाँ, यूपी में भी 6 सेंटर पर ड्राई रन इस वक्त किया जा रहा है। इनमें लखनऊ का KGMU भी शामिल है। वहां कैसे ड्राई रन चल रहा है, क्या इंतजाम किए गए, इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है। लखनऊ के 6 सेंटर पे ड्राई रन किया जा रहा है और हम मौजूद हैं इस समय KGMU में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स इस पूरे अभियान का जो हिस्सा है वो बन रहे हैं। और इस हिस्से में निश्चित तौर पर ड्राई रन में जितनी भी खामी आ सकती हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि वैक्सीनेशन जब शुरुआत होगी तो उसकी शुरुआत कैसे किया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स से सीधे बात कर लेते हैं जो इस ड्राई रन का हिस्सा फिलहाल बने हुए हैं। आप बताइए, यहाँ पे आप आई हैं, किस तरीके के मन में फीलिंग है क्योंकि आप इस ड्राई रन का हिस्सा बनी है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मतलब हम पे वैक्सीन टेस्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सोच के भी अच्छा लग रहा है कि अब ये पैंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पैंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप बताइए, मन में किस तरीके की बातें चल रही हैं? मन में बात ये चल रही है कि वैक्सीन आने के बाद सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हो रही थी, पहले हो रहे थे कोविड के पहले, ठीक वैसे नॉर्मल ज़िंदगी हो जाएगी। तो नॉर्मल ज़िंदगी जीना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछला 1 साल लगभग जो रहा है वो लोगों के लिए बहुत टफ टाइम रहा है। यही वजह है कि सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ठीक पहले जो आज ड्राई रन चलाया जा रहा है लखनऊ के 6 सेंटर्स पर, वहाँ पर KGMU में इस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर पूरा एरिया है उसमें लोगों को बैठाया जाएगा, लाभार्थियों को बैठाया जाएगा, बेनिफिशरीज को बैठाया जाएगा। और उसके बाद ठीक बगल का ये पूरा एरिया है जहाँ पर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी तरीके से किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके बाद यहाँ से जो वैक्सीन लग जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो बगल का ऑब्जर्वेशन एरिया है उस ऑब्जर्वेशन एरिया में लाभार्थी को लेके जाया जाएगा, किस तरीके से वैक्सीन लगेगी, एक माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, कितना समय लग रहा है, कितनी देर में वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है ताकि एक्चुअल टाइम पता लग सके कि एक पर्सन को वैक्सीनेशन होने में कितना वक्त लगा है। ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं इस समय बेनिफिशियरी को इस समय इंजेक्शन दिया जा रहा है। एग्जैक्टली सेम तरीके से वैक्सीनेशन दिया जाएगा जब वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। लेकिन ये ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी खामी को, किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को मौके पर देखा जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को न सिर्फ बुलाया गया है बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ लाया गया है। करीब 25 लोगों का एक सेंटर पर यहाँ पर बाकायदा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो एरिया है ऑब्जर्वेशन एरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबकी बाकायदा एंट्रीज की जा सके, सबके बारे में जानकारी लिया सके। और जिन लाभार्थियों का इस समय वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। आपका हो गया वैक्सीनेशन? सर। आपका नाम क्या है? अभिनय राज सर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस सही रहा। ऐसा कुछ थोड़ा से पहले आए तो थोड़ा सा डर टाइप लग रहा था, पर एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें आगे आना पड़ेगा क्योंकि आम जनता क्योंकि घबराए ना। और बाकी हमको लगने के बाद हमारे ऊपर सब नज़र रखी जाएगी पूरा 24/7 पूरा। आप आए तो पूरा प्रोसेस बताइए, आपने क्या क्या दिखाया, क्या क्या बताया? पहले हम लोग को इन्फॉर्म हुआ, हम लोग आए, फिर हम लोग बैठे गए, हम लोग को इन्फॉर्म किया गया कि आप लोगों को वैक्सीनेशन होनी है। उसके बाद हम लोग को वैक्सीनेशन हुआ, फिर हमारे ऊपर मतलब पूरा नज़र
रखा गया, उसके बाद हमें यहाँ बैठाया गया और हमें आगे भी ये मतलब नज़र रखी जाएगी आगे भी। ये पूरा प्रोसेस लगभग कितनी देर का था? आधे घंटे में पूरा हो गया कि कितनी देर में? लगभग आधे घंटे में सब प्रोसेस पूरा हो गया सर। आधे घंटे में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। आप बताइए कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में बैठे हैं, आपका भी वैक्सीनेशन हो चुका है आज के ड्राई रन का? हाँ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लगभग कितना टाइम आपको लगा होगा? लगभग आधे घंटे लगभग लगे होंगे पूरे प्रोसेस में। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है उनको ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठाया गया है। ऑब्जर्वेशन एरिया में बाकायदा डॉक्टर्स को यहाँ पर रखा गया है ताकि अगर किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट्स होता है, किसी भी तरीके का रिएक्शन होता है वैक्सीनेशन का, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उसको अटेंड किया जा सके। और इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती की गई है ऑब्जर्वेशन रूम में, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक वैक्सीन में रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है और जो मेडिकल स्टूडेंट्स इस ड्राई रन का हिस्सा बने हैं वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब वो समय आने वाला है, पैंडेमिक के जो खराब दौर था 8 से 10 महीने का, वो खत्म होने वाला है और वो पुराना समय वापस लौटने वाला है, जिसकी दरअसल सभी को आस है, सभी को उम्मीद है। क्योंकि साल 2021 उम्मीदों का साल है, आशाओं का साल है और यही वजह है कि वैक्सीन आने से पहले पूरे देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। कहना मैं मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। चलिए, विशाल ने दिखाया कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और यह चेक किया जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन, असली वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो किस किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको आज ही चेक कर लिया जा रहा है। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जोशी साइन अस्पताल मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं और डॉक्टर नयन जानी गांधीनगर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन जोशी जी, सबसे पहले आप जरा समझाइए कि आज हम ड्राई रन कर रहे हैं, देश के 260 सेंटर्स पर आज ड्राई रन चल रहा है। किस किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? आपको अभी तक का क्या असेसमेंट है आपका? देखो, चैलेंजेस तो कुछ आने की ज़्यादा चांसेस नहीं लग रही है, क्योंकि जो भी ट्रायल्स हो चुकी है और जितने लोगों को ये वैक्सीन दिया गया है कोविशील्ड, इट हैज़ बीन फाउंड सेफ। सेफ्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि हमने एक एक अस्पताल में 5 या 6 एरिया और कई जगह बड़े अस्पताल में 10 एरिया 10 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहां 5 लोग कार्यरत रहेंगे। पहले स्टेज में आदमी का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये आदमी है, उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसका नाम सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा। फिर समझाने के बाद उसे 3rd एरिया में लेके जाएंगे और उधर उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा और आधा घंटा उसको डॉक्टर साहब के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जहां क्वालिफाइड डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, ये लोग उधर रहेंगे। और कुछ भी तकलीफ रहेगी, हो सकती है, उसके लिए काफ़ी तैयारी साथ में रखेंगे। कोई रिएक्शन आ गई, कोई एनाफिलैक्सिस टाइप रिएक्शन आ गई, तो हम लोग उसके लिए साथ में इंट्यूबेशन, जो भी स्पेशल ड्रग्स रहते हैं वो सब साथ में क्रैश कार्ड में रखे जाएंगे। और ये हम लोग खाली ये साइन हॉस्पिटल में जो कर रहे हैं वो इंटेंसिव केयर एरिया जो है हमारी बिल्डिंग है, जहाँ MICU है, IRCU है, IPCU है, वही बिल्डिंग में हम लोग कर रहे हैं। अगर बाई चांस किसी को रिमोट चांस, मोहन जोशी जी, वो वैक्सीन के इफेक्ट से ज्यादा आज जो हम ड्राई रन कर रहे हैं वो हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर। फिर अस्पताल जब एक जो सेंटर होगा, वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर जब कोई आदमी वैक्सीन लेने के लिए पहुंचेगा तो अलग अलग पॉइंट्स पर हम किस किस तरह की हमको दिक्कत आ सकती है वो आज हम चेक कर रहे हैं। मैं उसके बारे में समझना चाह रहा हूं कि अभी तक आपने क्या असेस किया? नहीं, दिक्कत तो ज़्यादा नहीं आने की संभावना है, क्योंकि हमने जो मेन एरिया है हमारा अस्पताल का रिसेप्शन एरिया, उधर ही ये पॉइंट्स रखे हैं और उधर ही बड़े पोस्टर्स लगाए जाएंगे, गाइडिंग साइंस लगाई जाएगी और हम लोग सब रेडी है उस चीज़ के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैन पावर जरूरी है, उसके लिए भी हम लोग सब रेडी है और पूरा टाइम अच्छा तरह से। गांधीनगर से डॉक्टर नयन जानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर नयन, आप जरा हमें समझाइए, क्योंकि गुजरात में पहले भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी ड्राई रन किया गया था, एक रिहर्सल की गई थी, तो अभी तक आप लोग इसमें क्या क्या कमी ऐसी ढूंढ पाए हैं जिसको आने वाले वक्त में दूर कर लिया जाए जब असली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम चलाएं?
बिल्कुल, हम सबको बता दें कि जो फर्स्ट ड्राई रन हुआ जो पूरे इंडिया में 4 स्टेट में था, उसमें से गुजरात एक था। और वो टाइम गुजरात में जो 4 सेंटर मतलब गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर कॉरपोरेशन, राजकोट डिस्ट्रिक्ट एंड राजकोट कॉरपोरेशन, 4 जगह पर हमारा ये ड्राई रन हुआ था, मॉक ड्रिल। वो जो हमारा 28-29 दिसंबर था, इसी वो टाइम हुआ। बहुत अच्छा लर्निंग मिला है। एच सच जो भी प्रिपेयर्डनेस था, मतलब वैक्सीनेटर का, कोल्ड चेन का, साइट का, वो तो सब एक्सलेंट ही था। बट अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट टाइम हमारा आईटी प्लेटफॉर्म पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलने वाला है, सो जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर रजिस्टर हुए हैं वो सब हमारे वैक्सीनेटर और वैक्सीनेशन साइट से जुड़े या नहीं है, वो भी हमें इंश्योर करने का था। तो वो भी इंश्योर हो गया। उनके पर मैसेज जाता है कि नहीं कि आपका कल वैक्सीनेशन है, सो यू कम फॉर द वैक्सीनेशन, वो भी सक्सेसफुली हुआ था। एंड उसके बाद उसका वैक्सीनेशन हो गया, मतलब मॉक ड्रिल जो रियल में नहीं, बट उसके बाद भी यू आर सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड, ऐसा चलिए ये बहुत अच्छी बात है। उनके मोबाइल पर जाने का था, वो भी सक्सेसफुल। जी डॉक्टर नयन, ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी ड्राई रन आपने किया वो बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ बेंगलोर से हैं और नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से हैं। राघवन, 25 लोगों का ड्राई रन 2 घंटे में किया जाना था। हमारे साथ मोहन जोशी हैं सायन अस्पताल मुंबई से और गांधीनगर से डॉक्टर नयन। वो बता रहे हैं कि जो ड्राई रन अब तक का रहा है, जो उनका अनुभव है वो कुल मिलाकर अच्छा है, बेहतर है। लेकिन हम जब बात कर रहे थे तो वक्त को लेकर के थोड़ी बात थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैलकुलेटिव टाइम है उसकी कुछ बात आप कर रहे थे। अब क्या 25 लोगों का जो ड्राई रन होना था वो हो चुका है? अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्या क्या कमियां फाइंड आउट की गई? जी बिल्कुल हुसैन, ड्राई रन कंप्लीट हो चुका है और जो 2 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया था 9 बजे से 11 बजे तक का, उसके बीच में ही हो गया। जैसा हमने आपको पहले बताया था, शुरुआती घंटों में सिर्फ 10 लोगों पर ही ड्राई रन हो पाया था, क्योंकि जो वेटिंग रूम और जो वैक्सीनेशन रूम है वहाँ पर ज़्यादा वक्त लग रहा था। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, लोग ज़्यादा वक्त वहाँ पर व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उसको एक्सपीडाइट किया गया। ये 1 घंटे का लर्निंग था जिसमें उस चीज़ों को एक्सपीडाइट किया गया, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ पर आपको आधा घंटा रहना ही होगा, उसमें किसी भी तरह की टाइम में कटौती नहीं की जा सकती। तो उसको फिर एक्सपीडाइट किया गया और 11 बजते बजते हमने देखा कि 25 बेनिफिशियरी, जहां पर हम कामाक्षी पालिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हैं, यहां पर उन 25 बेनिफिशियरीज का ड्राई रन कंप्लीट हो गया और ये रिपोर्ट यहां से चली जा चुकी है। ऐसे चलिए ये बहुत अच्छी बात है। जो जिस बात की आशंका आप जता रहे थे, जिस टाइम को थोड़ा कम करने की आप सलाह दे रहे थे, वो आखिर में आते आते खुद वहां पर जो ड्राई रन करने वाली पूरी टीम थी उसने उसको उस वक्त में कंप्लीट कर लिया। हमारे साथ नीतीश चंद्र भी इस वक्त पटना से जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे और उनके पास क्या अपडेट है वो भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, फौरन लौट रहे हैं।